नमस्ते फ्रेंड्स, प्रीति के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो मेरे पास ये दो कुर्तियाँ हैं और ये बांधने की कुर्तियाँ हैं। आप जब भी कुर्तियों के ऊपर कटिंग करोगे बांधने की स्पेशली, तो उसे वॉश करके ही कीजिए। तो मैंने ये दोनों कुर्तियों को वॉश कर लिया है और उसे आयरन कर दिया है, और इसमें लाइनिंग को भी मैंने वॉश करके रख लिया है और आयरन कर लिया है, और ये आपको कटिंग करने में भी ईजी होगा। तो आप देख सकते हो ये जो मेरी लाइनिंग है, अस्तर है, इसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि जब हम मार्किंग करें तो वो हमारा कपड़ा एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, जो भी एक्स्ट्रा है वो ऊपर से कट हो जाएगा। तो मेरी जो इसमें शोल्डर है वो है 14 इंच, 14 का हाफ 7 हो जाएगा, और हम आर्म होल भी इसकी ले लेंगे 7 लेने के बाद अब हम कमर पे मार्किंग करेंगे। तो कमर हो जाएगी 15 और जो सीट है वो हो जाएगी 21, और लेंथ आपको जैसी चाहिए वैसी। तो इसमें जो पूरा अस्तर मैंने लिया है वो मेरा 40 इंच का तैयार हो जाएगा, और मैं इस तरह से जो मार्किंग की थी उस पर इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम आर्म होल के लिए ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 पे मार्क करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम आते हैं हमारी बस्ट की तरफ। तो बस्ट जो है मेरी वो 41 है, तो उसमें मैं 2 ऐड कर दूंगी तो 43 हो जाएगी। तो उसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो 10.75 आ जाएगा। इसी तरह से मेरी जो कमर है वो 41 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.25 आ जाएगा। सीट है 48, तो 48 को 4 से डिवाइड कर लो तो हो जाएगा 12। तो इस तरह से मार्किंग करके अब हम यहाँ पे इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे मार्क कर लूँगी मैं 13 इंच। तो 13 इंच पे इस तरह से मार्क करके अब मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए क्या करना है, इस तरह से अंदर हमें हाफ इंच की मार्किंग करनी है, और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अब क्या करना है, हमें बाहर की जो कुर्ती है बैक पार्ट की, उसमें इस तरह से हम गोलाई दे देंगे, और हम अभी अंदर जो फ्रंट की कुर्ती है उसमें भी हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। के लिए जो हम मार्किंग करेंगे वो 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे, और शोल्डर डाउन करेंगे। तो शोल्डर डाउन करने के लिए इस तरह से हाफ इंच पे मार्क करके इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो हमारी मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब कटिंग करने से पहले क्या करना है, जो बैक पार्ट है वहाँ पे मुझे टक्स को लगाना है। तो टक्स को लगाने के लिए क्या करना है, सीट का पार्ट है वहाँ पे हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इस तरह से देखिए 1 इंच का जो हमारा है टक्स रेडी हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद अब क्या करना है, जो बैक की जो कुर्ती है वहाँ पे भी हम मार्क लगा लेंगे। तो मार्क लगाने से पहले हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, सीट की तरफ भी एक छोटा सा कट कर लेंगे। अब हम बैक जो पार्ट है कुर्ती का वहाँ पे इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे, और अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो बैक का जो ऐसे रेडी हो जाएगा। पे हम मार्क कर लेंगे, ये मेरा बैक पार्ट है, और ये मेरा जो है वो फ्रंट पार्ट है। और फ्रंट पार्ट में अब क्या करना है, हमें और टक्स का जो पार्ट है वहाँ पे हम कट कर लेंगे इस तरह से, और ये आर्म होल की भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे, और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे फ्रंट पार्ट। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग। तो ये मेरा बैक पार्ट है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है कुर्ती। मैंने क्या किया है, इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब इसके ऊपर मैं अस्तर को रखूँगी और इसके ऊपर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। पहले आप अस्तर को अच्छे से सेट कर लीजिए, फिर उसके बाद कट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो भी मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। इसके ऊपर अब मैं अस्तर को रखूँगी। तो देखिए, आप कभी भी कपड़े को अच्छे से सेट करके फिर ही इसके ऊपर कटिंग कीजिए। तो बैक पार्ट की भी मेरी कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो इस तरह से हम कपड़े को एक दूसरे के ऊपर सीधी ओर रखते हुए अब इसको भी हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग करने के लिए देखिए मैंने नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है फोल्ड के लिए, और जो स्लीव्स की जो मेरी लेंथ है वो है 6 इंच। तो इस तरह से 6 इंच पे मार्क कर दूंगी, और ऊपर भी मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्क करूंगी जो हमारा सिलाई में दब जाएगा। इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, ऊपर भी नीचे भी। अब ये नीचे का जो कपड़ा है एक्स्ट्रा, उसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तो देखिए अब क्या करना है, मुझे 1 इंच जितना यहाँ पे मार्क करना है,
और यहाँ से हम नीचे लेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद अब क्या करना है हमें, अब यहाँ से हम देखिए जो हमारा बस्ट है वो है 43, तो उसको 43 को क्या करना है, हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 8.6 पे आ रहा है। तो इस तरह से मार्क करके अब हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर लेंगे 8.6 का। तो हाफ करके इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसमें शेप देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम 1 इंच का मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं 1 इंच का मार्क कर लूँगी। अब ऊपर जो है वो मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच छोड़ा है, देखिए वहाँ से हमें शेप देना है। तो स्टार्ट देखो हमें यहाँ से करते हुए इस तरह से नीचे डाउन जाना है। ऐसे ही हम दूसरे साइड पे भी शेप इसी तरह से हम नीचे डाउन जाते हुए देंगे। तो अब जो मेरी बॉटम है वो है मेरी राउंड जो है मेरी बॉटम वो 13 इंच है। तो 13 का हाफ 6.5 इस तरह से मार्क करके अब हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए तो देखिए ये इस तरह से कुछ मेरी मार्किंग स्लीव्स की हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए कटिंग होने के बाद अब हम कपड़े को ओपन कर लेंगे और ये जो दूसरा शेप है इसकी भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। करेंगे गले की कटिंग। तो गले की कटिंग के लिए क्या करना है, ये मैंने इस तरह से बुकरम को डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें माप लेना है यहाँ पर, तो 5 इंच देखिए इस तरह से 5 इंच का माप लेके यहाँ पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम क्रॉस लेके 7.5 हमारा गला रेडी होगा। अब देखिए यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हम मार्क कर लेंगे 5 इंच का, क्योंकि इसमें पैटर्न आएगा। अब देखिए अब हमारा जो गला है वो 3 इंच का तैयार होगा। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें शेप दे देनी है। अब यहाँ पे हम 1-1 इंच की इस तरह से मार्क करेंगे और शेप देते जाएंगे। तो अब इसी तरह से 1-1 इंच की इस तरह से मार्किंग करते हुए हम शेप दे देंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से शेप दे दी है। अब हम कटिंग करेंगे। तो अब नेक को हम 3 पार्ट में कट कर लेंगे। तो ये रहा हमारा 1 पार्ट, ये 2nd पार्ट और ये हो जाएगा हमारा 3rd पार्ट। तो इस तरह से देखिए नेक की हमने कटिंग कर ली है। ये जो बीच का पार्ट है इसे हटा दिया है और यहाँ पर हमारा पैटर्न आएगा। अब ये बड़ा वाला जो गले का पार्ट है, अब इसके ऊपर हम फैब्रिक को पेस्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को बिछा लिया है और शेप को इस तरह से रख कर देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब क्या करना है, इसे चारों तरफ हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब ये छोटे वाले शेप को भी हम इसी तरह से कपड़े के ऊपर रखकर इस तरह से कट करके रखेंगे। अब इसमें हमें डबल कपड़ा लेना है। पेटल वाला शेप था उसे हम इस तरह से पेपर के ऊपर रखेंगे और इस तरह से मैं मार्क कर लूँगी। तो देखिए मैंने मार्किंग की है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मिडल में भी मैं इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। जो हम पैटर्न बनाएंगे वो इसी लाइन के ऊपर बना रहे। अब मेरे पास ये रेड कलर का कपड़ा है, इसकी हम बना लेंगे डोरी। तो देखिए मैंने इस तरह से डोरी को बना लिया है। अब हम डोरी को 2-2 इंच में कट कर लेंगे। डोरी को कट करने के बाद आप देख सकते हो, देखो इस तरह से हम पैटर्न को बनाएंगे और यहाँ पर देखिए ये बीच में जो मार्किंग की थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर आनी चाहिए। अब हम इस तरह से डोरी को कट करके पैटर्न बना लेंगे। ये डोरियों को मैंने इस तरह से दोनों तरफ सिलाई करते हुए पैटर्न बना लिया है। तो देखिए इस तरह से ये पैटर्न रेडी हो जाएगा। क्या करेंगे, जो ये बड़ा वाला शेप था इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे। तो देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में मैंने क्या किया है, अस्तर को अटैच कर लिया है चारों तरफ से। अब देखिए गले को इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिलाई करके मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया था। अब फोल्ड करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमने पैटर्न बनाया था उसको इस तरह से हम रखेंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर यहाँ पर हम सिलाई करते जाएंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई भी कर ली है, आप देख सकते हो। अब ये जो छोटा गला है इसे हम अटैच करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने इस तरह से डबल कपड़ा लिया है। तो डबल कपड़े को इसको रखकर इसके ऊपर इस शेप को रख देंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करने के बाद अब हम यहाँ पर कट कर लेंगे गले को। देखिए इस तरह से कट करने के बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे कट और दे देंगे ताकि वो अच्छे से इस तरह से सेट हो जाए।
तो देखिए गले को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए इसके ऊपर हम पट्टी को लगाएंगे। तो ये कपड़े की ही मैं पट्टी लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने पट्टी बना ली थी। अब इसको इसके ऊपर हम इस तरह से लगा लेंगे। मैंने पट्टी को लगा लिया है, देखिए इस तरह से, और मैंने यहाँ पे कुछ डिज़ाइन भी बना ली है। अब पेपर को हम कट करेंगे। कट करने के बाद अब जो ये हमारा गला जो मैंने बनाया था, देखिए इस तरह से। अब क्या करना है, यहाँ पर हम 1/2 इंच अंदर अंदर दबाते हुए और इस गले को भी देखिए इसके ऊपर ऐसे रख कर अब यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए आप देख सकते हो मैंने ऐसे सिलाई कर ली है और ये पीछे जो न्यूज़पेपर है इसे हम हटा लेंगे। तो ये गले का पैटर्न रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे हम, अब जो ये बैक पार्ट है इसमें भी मैंने अस्तर को अटैच किया है चारों तरफ से, और नीचे की साइड पे भी देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। और जो कुर्ती की लेंथ है वो हमारी 42 तैयार होगी। अब इसके अंदर हम मार्क कर लेंगे टक्स के लिए। तो देखिए ऊपर से मैंने 10.5 पे इस तरह से मार्क कर लिया है और यहाँ से हम 4 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से जो इसकी लंबाई होगी वो हो जाएगी 7.5। 7.5 पे हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ से भी हम 4 इंच पे मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये इसका हम हाफ ले लेंगे। इस तरह से मार्क करके दोनों तरफ से हाफ इंच का हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और मार्क करके अब हम इन्हें जॉइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने टक्स की मार्किंग कर ली है। अब ऐसे ही हम बैक साइड पे भी करेंगे। तो देखिए इस तरह से मार्क करके इसे घुमाकर अब इसकी भी मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए मार्किंग रेडी हो गई है। अब मैंने टक्स की भी सिलाई कर ली है। अब हम करेंगे बैक नेक की तैयारी। तो इस तरह से मैंने बुकरम लिया है और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 3 इंच की यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे और जो हमारी लेंथ होगी वो हो जाएगी 5.5। हाफ इंच एक्स्ट्रा इसके लिए लिया है, वो सिलाई में दब जाएगा। अब नीचे से भी हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए। देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए 1-1 इंच का अब हम गोलाई दे देंगे। तो देखिए पीछे से जो है वो हमारा राउंड शेप में रेडी हो जाएगा गला। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे शेप को। तो शेप को कट करने के बाद हमने कपड़े के ऊपर इस तरह से इसको लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम साइड से इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिलाई हो गई है। अब इसको मेन फैब्रिक है इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे और हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मार्किंग करके मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि जब हम इसे घुमाएं तो वो अच्छे से घूम जाए। अब हम शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम शोल्डर को रख कर अब इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे, फिर इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने शोल्डर की सिलाई कर ली है। ऐसे ही सेम हम दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद अब हम कुर्ती को सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से सीधा करने के बाद अब क्या करना है, जो ये बैक पार्ट है इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ घुमाकर अब इसके ऊपर भी हम सिलाई कर लेंगे। अब हम सिलाई करेंगे स्लीव्स। क्या करना है, हमें नीचे इस तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर अब हम सिलाई कर लेंगे। तो स्लीव्स भी हमारी रेडी हो गई है। अब हम स्लीव्स को कुर्ती में अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से देखिए इसे हम फ्रंट साइड में अटैच करते हैं। अब देखिए इसके ऊपर यहाँ पर रख के अब हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हो आप, मैंने कुर्ती पे भी स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब कुर्ती को हम उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे और मार्क करके अब हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब हम कुर्ती को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो साइड पे है यहाँ पर भी हम फोल्ड करके देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करके घुमाकर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसके ऊपर भी सिलाई कर ली है।
और नीचे से भी मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। तो देखिए हमारी जो कुर्ती है वो रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और जितना हो सके आपके फ्रेंड्स लोग के साथ प्लीज़ इसे शेयर कीजिए।